हेलो फ्रेंड्स, आज सीखेंगे क्यूब रूट निकालना। किसी भी नंबर का क्यूब वैसे पूछा नहीं जाता, क्योंकि क्यूब निकालने के लिए जैसे मान लेते हैं 103 का क्यूब निकालना हो आपको, तो क्या करते हैं 100 प्लस 3 का क्यूब करते हैं। 100 को मानते हैं ए, 3 को मानते हैं बी, तो ए प्लस बी का क्यूब फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो एक्चुअली हमें क्वेश्चन में ऐसे नहीं आता ज्यादा। क्वेश्चन क्या आता है कि 103 का क्यूब किसका, जैसे 103 है तो कोई नंबर दे दिया 103, ये किसका क्यूब है, तो एक्चुअली ये होता नहीं है। क्यूब क्या होता है, 1 से लेके 10 तक का क्यूब यहां दिया हुआ है, यही होंगे। 1 से लेके 10 तक का क्यूब यही नंबर ही होंगे। क्यूब सारे नंबर के अलग अलग होते हैं, उसके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि 125 के बाद 126 किसी का क्यूब है, नहीं। उसके बाद क्यूब का नंबर है 216, उसके बाद का क्यूब का नंबर है 324, उसके बाद किसी नंबर का क्यूब का नंबर है 512। उसके बीच में जो भी नंबर है, किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं होता, समझ गए। तो 1 से 10 तक का क्यूब होता है 1000 तक। 1000 तक 10 ही नंबर होते हैं जो कि क्यूब होते हैं। किसका, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे 10 ही नंबर होते हैं। 1 से लेके 1000 तक सिर्फ 10 नंबर होते हैं जो कि क्यूब वाले होते हैं। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ऐसे ही बहुत सारे नंबर हो गए। 100 तक बहुत सारे नंबर, 1000 तक जाएंगे तो कितने सारे स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये तो स्क्वायर वाले हैं, तो ये ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्यूब कम होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। मैं यहाँ कैलकुलेटर इसलिए ले रहा हूं कि ताकि आपको कोई नंबर जिसका भी क्यूब निकालना हो मैं इसमें डालूं और क्यूब करके आपको समझाऊं, एक्सप्लेन करूं कि कैसे होता है। अब बिल्कुल करेक्ट होगा। 1-2 एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम लोग, 5, 6, 7, 8 एग्जाम्पल ले लो, बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। किसी भी नंबर का अगर वाकई वास्तव में रियल में वो किसी नंबर का क्यूब है, क्यूब रूट है, तो आप उसको आराम से निकाल दोगे। सपोज हमने लिया 56, तो 56 का क्यूब होता है 175,616। तो हमें ये निकालना है 56 कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो ये होगा 56। आंसर ये आएगा 56। और ये आंसर कैसे आता है वो अब हम सीखेंगे आज कि 175,616 ये 6 डिजिट का नंबर है, इसका आंसर है 56 2 डिजिट का। तो इसका क्यूब रूट 56 कैसे आता वो सीखना है हमें। तो नंबर लिखेंगे हम 175,616। पर ध्यान रखना है क्योंकि क्यूबिक रूट निकाल रहे हैं तो हम 3-3 का पेयर लेंगे, 3 और 3। इससे छोटे डिजिट पे भी आएंगे और इससे बड़े पे भी आएंगे, पहले इसको समझ ले। 3-3 लेंगे। अब क्या करना है कि इस पे ध्यान देना है, पहला डिजिट जो है इसका उस पे ध्यान देना है 6। क्यूब की क्या खासियत है कि किसी भी नंबर का जो क्यूब है वो रिपीट नहीं होता उसका डिजिट। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, तो ऐसे ही। तो आप जब देखोगे आंसर जो क्यूब में है वो 0 से लेके 9 तक ही है, 1 से लेके 10 तक के बीच में रिपीट नहीं है, बट स्क्वायर में रिपीट है। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, उसी तरह 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये जो 6 है, ये जो 6 ये रिपीट हो गया। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये जो 9 है ये रिपीट हो गया, बट इसमें रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो हम अभी क्यूब सीख रहे हैं। तो यहां देखेंगे आप, यहां पे 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है और 0 है। तो कोई रिपीट नहीं होता, इसलिए आसानी होती है निकालने में। तो हमने क्या किया, इस नंबर को 3-3 का पेयर बना लिया। चूंकि क्यूब निकालना है, क्यूब मतलब रूट जो होगा वो 3, 1/3, किसी भी उसका पावर क्या होता है 1/3, इसका पावर हो जाएगा 1/3 और इसका
पावर होगा क्यूब। अब इसका पावर होगा 1/3। हम 3 का पेयर बनाएंगे, 3। अब इन 3 में पहला डिजिट देखेंगे कि किसका रूट, किसका क्यूब है ये। तो आपको 1 से लेके मैं सजेस्ट करूंगा 10 तक का क्यूब याद कर लेना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 तक का आप क्यूब याद कर लोगे, किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप निकाल लोगे, सिर्फ 10 तक का याद करना है। तो यहाँ 6, अब देखोगे इस टेबल में 6 कहाँ है, यहाँ पे है, इसका मतलब ये किसका है, 6 का। तो इसका 3 डिजिट का आंसर आएगा पहला 6। अब इसका पता करना है 175। अब इसी में देखोगे जब आपको लर्न होगा तो आप देख लोगे 175 किसके बीच में आता है, 125 और 216 के बीच में, मतलब 125 और 216 के बीच में आता है 175। ठीक है, 175 किसके बीच में आता है, 125 और 216 के बीच में। अब हमें देखना है कि ये नंबर किसके नजदीक है, इससे ज्यादा नजदीक है कि इससे ज्यादा नजदीक है। तो देखने में लग रहा है ये 50 है, ये 25 और ये किसके नजदीक है, ये ज्यादा 216 के नजदीक है ना। ये किसके नजदीक है, 216 की। तो हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है कि इसके 125 और 216, तो ये किसका क्यूब रूट हुआ, ये हुआ 5 का, और ये किसका हुआ, ये हुआ 6 का। बस हमें ये देखना है, किसके नजदीक है वो नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना क्या है कि ये किसके बीच में आता है। तो ये आता है 5 और 6 का जो क्यूब है उसके बीच में ये नंबर आता है, समझ गए। तो अब इन दो नंबर में भाई किसको लूं, सवाल यही आता है। तो इसका आंसर होगा कि जो सबसे छोटा डिजिट है दोनों में उसी को लेंगे। इसका मतलब हुआ कि यहां पे आ गया 5, तो हो गया 56, होगा 56 का क्यूब आएगा इतना और इसका क्यूब रूट आएगा इतना, तो क्या हो गया 56। ठीक है, अब एक और नंबर लेते हैं इसी तरह चेक करने के लिए, ताकि आप देख सको मेरे हाथ में कैलकुलेटर भी है कि थोड़ी सी भी गलत ना हो। अब करते हैं हम एक छोटा सा डिजिट लेते हैं, जैसे 17 इंटू, तो 17 का आता है 4913। अब इसके आंसर क्या आएंगे, आंसर है 17, तो आता कैसे है, 3 पेयर करेंगे। 3 किसका क्यूब रूट है वो आपको याद करना है, 7 का, तो पहला आंसर तो आ गया 7। दूसरा 4 किसके किसके बीच में है, 1 और 8 के बीच में, तो नंबर 1 और 2, तो छोटा नंबर कौन है 1, तो 1 ले लिए, आ गया आंसर। क्लियर, चलिए और लेते हैं। अब लेते हैं हम 89 का या 86 ले लो, कुछ भी ले लो आप। तो 86 का आता है 63056। इसका निकालना है क्यूब रूट। तो कैसे निकालेंगे, अब इसको भी पेयर बनाएंगे, 3 और 3। ये पहला डिजिट देखेंगे 6 किस में आता है, 206 का, तो पहला आंसर आ गया 6। अब इस 3 पे फोकस करेंगे, इन तीनों पे। तो आपको पता है कि 636, जब आपको ये लर्न रहेगा तो आप बता सकते हो कि 636 किसके बीच में आता है, तो ये आता है 8 और 9 के बीच में, 516 और 729 के बीच में आता है। तो 8 और 9 का क्यूब हुआ ये। तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन है, 8, तो यहाँ पे 8 लिख देना है, आ गया 86।